नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान की सीमा पर ड्रोन के मार गिराए जाने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सीएम चन्नी, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के गृह मंत्री पर निशाना साधा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिर से इमरान खान की सिद्धू से नजदीकियों की याद दिलाई है। साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट किया कि वो अपने बड़े भाई इमरान खान से कहें कि पंजाब को परेशान करने की कोशिशें बंद करें। पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। इसीलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इमरान से यारी सिद्धू पर पड़ी भारी? पहला सवाल। दूसरा, ड्रोन प्रहार से पंजाब में जीत या हार, ये सवाल। तो तीसरा सवाल, पाकिस्तान प्रेम क्या चुनावों में गेम? और चौथा सवाल, पंजाब में राष्ट्रवाद से क्या जीत पक्की? अन्य राज्यों में इसका इंपैक्ट नजर आया, क्या पंजाब में अब राष्ट्रवाद से जीत पक्की? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए और सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रितपाल सिंह बालीवाल जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है पंजाब लोक कांग्रेस के। हमारे साथ चरणजीत सिंह बरार जी हैं, अकाली दल के नेता हैं। और प्रियंका गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर बाद बीजेपी से संजू गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनका भी हम लोग करेंगे। प्रियंका जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि विपक्ष आपसे क्यों नहीं पूछेगा, जब आपके नेता की हमारे देश से दुश्मन करने वाले नेता से दोस्ती है, तो क्यों नहीं विपक्ष पूछेगा कि आप उनसे बात करें, उनको समझाएं कि ये सब करना बंद करें ना? राजीव जी, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि जो देश की सुरक्षा होती है वो किसकी जिम्मेदारी होती है? देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है गृह मंत्रालय की और राष्ट्रीय सुरक्षा की, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है डिपार्टमेंट की। तो मैं पूछना चाहती हूँ, उसका हैंडलिंग कौन करता है? उसकी हैंडलिंग कौन करता है और वो कहाँ व्यस्त है? वो व्यस्त है यूपी के चुनाव में। तो कैसे देश की सुरक्षा होगी, आप ये बताइए। और मैं कहती हूँ कैप्टन साहब की चिंता बिल्कुल जायज है, क्योंकि आपको एक कमजोर पार्टी का हाथ थाम दिया। तो इस कमजोर पार्टी से तो उन्हें उम्मीद है नहीं, तो वो कांग्रेस को ही बोले कि कांग्रेस ही कुछ। प्रियंका जी, मैंने माना कि ये केंद्र सरकार का मसला है, उनको देखना चाहिए, लेकिन इसमें बुरा क्या है? भाई दोस्ती है नवजोत सिंह सिद्धू की, वो कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो कहते हैं कि यार दिलदार साडा यार इमरान, तो उनकी दोस्ती है, तो इसमें क्या गलत है? अगर वो ये कह देंगे कि भैया भारत की तरफ निगाहों से ना दे, कम से कम पंजाब को तो छोड़ दो। पंजाब में तो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो वहां तो छोड़ सकते हैं। राजीव जी, ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जो वहां जाकर जो है गलबनियां करते हैं, वहां जाकर जो है बिरयानी खाते हैं, तो उनको भी तो बोलना चाहिए। पर उनको नहीं बोलेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनके बस की बात नहीं है। वो सिर्फ वोट मांग सकते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रवाद के नाम पर वो लोगों को जो है सुरक्षा नहीं दे सकते। आप देखिए किस तरह से उन्होंने। एक बात बताइए, आप बताइए कि वहां पर शपथ ग्रहण होता है, वो चले जाते हैं, झप्पियां भी होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी गए हमारे देश से। लेकिन एक बात बताइए ना, इसमें बुरा क्या है? आप ये बताइए ना प्रियंका जी, इसमें बुरा क्या है? अगर वो बात कर देंगे देश की भलाई में, तो क्या इसमें कुछ चला जाएगा? इसमें क्या समस्या है? मैं तो राजीव जी तारीफ कर रही हूँ उनकी कि उन्होंने कांग्रेस को इस लायक समझा। उन्होंने कांग्रेस से रिक्वेस्ट की कि आप देखिए इस मैटर को, वरना वो प्रधानमंत्री जी से कहते, वरना वो गृह मंत्रालय में अमित शाह जी से कहते, वरना वो जो है हमारे जो क्या नाम है रक्षा मंत्रालय को बोलते, पर वो नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब उन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस पर विश्वास है, और ये वही कांग्रेस। ये मैं सवाल पूछ लूंगा प्रियंका जी, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा। प्रितपाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी संजू वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन आप ये बताइए ना कि आपको नहीं, अगर आपकी किसी से दोस्ती होती और वो कुछ भला कर सकता, तो क्या आप अपने एंड से प्रयास नहीं करते? आप ये बताइए, करनी चाहिए कि नहीं? किससे पूछ रहे हैं आप राजीव जी? मेरा आप सवाल आप ही से प्रियंका जी। अभी राजीव जी, ये वो कांग्रेस है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और आज नहीं, कोई 71 की बात में कर रही। इस कांग्रेस ये क्या कांग्रेस ने किया वो सब जानते हैं, लेकिन जब आप ही के नेता ये खुले में कहते हैं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, साडा यार इमरान, यार दिलदार, सबसे बड़ा दोस्त भाई
वो कहते हैं, तो जब ये जब वो खुलकर कह सकते हैं तो इतना फोन पर बात करके ये तो कह सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कह रहे? मेरा सवाल आपसे ये था, लेकिन जो आपने कहा उसका जवाब ले लेता हूं। प्रितपाल सिंह जी, ठीक है, प्रियंका जी लौट रहा हूं आपके पास। जब मैंने आपसे सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। प्रितपाल जी, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, आप बीजेपी से सवाल पूछने के बजाय आप कांग्रेस से रिक्वेस्ट करें, ये करें। प्रियंका जी, प्रितपाल जी। देखिए, प्रियंका जी हमारी बहन है, अच्छा बोल रही हैं। कहानी ये है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री से मिलने जाते थे एज अ मुख्यमंत्री, या नरेंद्र मोदी जी से मिलने जाते थे और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला उठाते थे, तो ये लोग मजाक उड़ाते होते थे कि कैप्टन उनके साथ मिले हुए हैं। आज उन्होंने वही बात कही कि अब ड्रोन आए हैं। अब कौन ड्रोन भेज रहा है? वो ड्रोन भेज रहा है पाकिस्तान। जहां पे हमने थोड़ा बोला था नवजोत सिंह सिद्धू को जाके बोल के मेरा बड़ा भाई है इमरान खान, वो आप खुद कह रहे हैं ना, वीडियोस है, जीवे जीवे पाकिस्तान। अब मैंने पिछले दिनी जब मैं कांग्रेस पार्टी में था तो मुझे एक सैनिक के पिताजी मिल गए। वो कहते आप अपने नवजोत सिंह सिद्धू के जाके बोलना कि जिसे वो बड़ा भाई कहता है ना, उस बड़े भाई की गोली से मेरा बेटा शहीद हुआ है। जब वो तिरंगे में लिपट के आया था तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा था कि मेरे बेटे ने शहादत दी है देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। पर जब उसने बोला कि मेरा बड़ा भाई है तो मेरा सिर नीचा हो गया कि मैंने किन लोगों के लिए, और ऐसे लोग मेरे देश में बसते हैं जिन्हें वो बड़ा भाई बताते हैं, उनकी गली से हमारे यहाँ पे लोग मरते हैं। वही पाकिस्तान यहाँ पे ड्रग्स भेजता है पंजाब में। यहाँ पे सीलबंद लिफाफे रिपोर्ट्स की बात नवजोत सिंह सिद्धू करते हैं, बट भेजने वाले जो ड्रग्स, हथियार और बाकी चीजें हैं, टेरर, उनकी बात नहीं नवजोत सिंह सिद्धू करते। करे ना बात जाकर वहां पे। इसीलिए बोला है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि सीएम साहब भंगड़े मत डालो, गृह मंत्री साहब अंदर रुक के ना बैठो, और जो प्रधान जी हैं जो जीवे जीवे पाकिस्तान करते हैं, निकल बाहर, रोक पाकिस्तान को, बोल उन्हें कि ना करे मेरे पंजाब के अंदर एंटर। यहाँ पे जो खुशहाल लोग बैठे हैं, बहुत टेरर से हा है हमारे लोगों ने, इसीलिए बोल रहे हैं। तो ये मेरी बहन जो कह रही है, तो जितने सैनिकों के परिवार है उनका सिर झुक जाता है जब नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान को, जो वहां की आर्मी को डायरेक्ट करता है हिंदुस्तान के सैनिकों के ऊपर गोली चलाने के लिए, नशा भेजने के लिए। प्रियंका जी जल्दी इस पर जवाब दीजिए। हम ये बात चरणजीत सिंह के पास भी जाना है, उनके पास भी जाना है। प्रियंका जल्दी से जवाब की सारी चीजों पर बात हो सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू इसकी वकालत कर सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में बात होनी चाहिए, ओपन बॉर्डर की वो वकालत करते हैं, तो ये बात तो कर ही सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, ये नोटबंदी का नतीजा क्या है? ये बीजेपी का प्रवक्ता आज बैठे हो तो प्लीज बताओ, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि बॉर्डर की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, सब कुछ जो है इससे खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नोटबंदी से पाकिस्तान खत्म होना था, है ना? क्या लॉजिक दे रही हो बहन, क्या लॉजिक दे रही हो? नोटबंदी के साथ क्या कहते हैं, पाकिस्तान खत्म हो जाता है। वाह, क्लैपिंग, क्लैप। आप बोलिए कि आपका प्रधान झूठ बोलता है, पाकिस्तान प्रस्ती में कांग्रेस लिप्त हो चुकी है, पाकिस्तान के साथ मिल चुके हैं आप लोग। बोलिए, राहुल गांधी को बोलिए, अगर यहाँ पे क्या कहते हैं बांग्लादेश विजय दिवस मना रहे हैं, जो शहीदों के ऊपर गोली चलती है उनको बोलिए, जिसके साथ सैनिक शहीद होते हैं, वो बात कीजिए। आपको शर्म नहीं आती आजकल? पंजाब के जो हमारे सिख रेजिमेंट के लोग उस पाकिस्तान की गोली से मरते हैं, वो नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा भाई है जो ऑर्डर देता है गोली चलाने के लिए। वो हमारे यहाँ पे ड्रग्स से लोगों का बुरा हाल है, वो पाकिस्तान भेजता है ड्रग्स। आप उस चीज की बात कीजिए। अभी इलेक्शन के बीच में आने वाले दिनों में हम बोलेंगे वो पैसे ना भेजे यहाँ पे कांग्रेस के लिए, यहाँ पे इलेक्शन लड़ाने के लिए। चलिए, चुनावों की बात हुई, इलेक्शन की बात हुई है। चरणजीत जी, क्या आपको लगता है कि अब राष्ट्रवाद की एंट्री हो गई है पंजाब के चुनावों में, और नवजोत सिंह सिद्धू की इमरान से ये दोस्ती है, ये अब भारी पड़ने वाली है कांग्रेस पर? राष्ट्रवाद की एंट्री को आप किस तरह से देख रहे हैं पंजाब में? देखिए राजीव जी, मैं एक बात बोलूंगा कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जीवे मेरा यार इमरान, जीवे मेरा पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या ये शहरी में नवजोत सिंह सिद्धू बोल जाते हैं, वहां देश को भूल के पाकिस्तान को अपने सिर पे बैठा लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि जब याराना हो तो अपने यार को बोलना चाहिए कि हमारे जो नौजवान है जो शहीद कर रहे हैं वहां की ISI, और जो उनकी वहां की फौज हमारे पे हमले करती है, बार बार पीठ में शुरा घूमने की बात करती है, तो अपने यार को बोले कि इनको नथ डाल के रखे। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये पाकिस्तान बनना ही नहीं था। अगर गांधी परिवार की राज सत्ता की भूख ना होती
तो ये पाकिस्तान बनना ही नहीं था। ये गांधी परिवार ने नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए देश को नहीं बांटा, हमारे पंजाब को पेट में से पाड़ दिया और 20 लाख लोगों के ज्यादा हमारे लोग मारे गए और 3500 के करीब हमारे बच्चे और औरतें हमारी गुम हो गई। ये सब कुछ कांग्रेस की देन है और उसी पार्टी का ही कांग्रेस का ये पंजाब का प्रेसिडेंट है नवजोत सिंह सिद्धू। और पिछली बार तो आप ये कह रहे हैं कि अगर दोस्ती है तो फिर बात करने में समस्या क्या? इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। संजू जी, आप थोड़ा सा लेट से जुड़ी। जब मैंने सवाल पूछा कांग्रेस प्रवक्ता से, प्रियंका जी हमारे साथ है, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। जो सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से पूछ रहे हैं या सिद्धू से पूछ रहे हैं या चन्नी से पूछ रहे हैं, वो सवाल बीजेपी से पूछे। राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। पहली बात तो ये, राष्ट्रीय सुरक्षा एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, ये बात सही है। पर यहाँ पर जब बात अमरिंदर सिंह ने चरणजीत सिंह चन्नी की उठाई है, वो इस सिलसिले में उठाई है कि बीएसएफ का जो पावर्स है, बीएसएफ की जो जुरिस्डिक्शन है, जब केंद्र ने ये तय किया कि बीएसएफ की जुरिस्डिक्शन बॉर्डर एरियाज पर इंक्लूडिंग पंजाब, वेस्ट बंगाल वगैरह वगैरह राज्यों में लागू होगी, तो सबसे पहले चरणजीत सिंह चन्नी उछल कर बोलने लगे कि बीएसएफ के अधिकार पंजाब बॉर्डर तक जुरिस्डिक्शन नहीं होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तो है, यह बात से मैं बिल्कुल मनाही नहीं करती हूँ, पर क्या राज्य सरकारों की कोई जवाबदेही नहीं है? मुझे ये बताइए, पंजाब का संजू जी, ठीक है, मैं इस पर उनसे जवाब लूंगा, प्रियंका जी से जवाब लूंगा, लेकिन मेरा आपसे भी एक सवाल है कि अभी तो आपको ये दोस्ती भले ही दुश्मनी से लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको ये दोस्ती अच्छी भी लग रही होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है, फिर राष्ट्रवाद है, आपको फायदा दे सकता है मसला। राजीव जी, मैं डिबेट में कुछ तकनीकी कारण की वजह से लेट जुड़ी हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। मैं बोलना शुरू किया, आपने मुझे काट दिया। नहीं संजू जी, आपकी बात आ गई थी तो इसलिए मेरे को उस पर क्रॉस क्वेश्चन करना था, तो मैंने सवाल रखा। आप उसका जवाब दीजिए ना, आपने बातें रख ली थी, आपके पॉइंट्स आ गए थे। जी संजू जी, आपने सवाल पूछा तो जवाब देने का वक्त। जी जवाब दीजिए, तभी तो सवाल पूछा है। हाँ, तो मैं जवाब दे रही हूँ, मुझे प्लीज टोकिए मत। पहली बात तो ये, जब कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद बात है, क्योंकि इन्हीं के पी चिदम्बरम हो, इन्हीं के दिग्विजय सिंह हो, चाहे राहुल गांधी हो, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, राहुल गांधी ने हमारी सेना का मखौल उड़ाया था और कहा था कि मोदी सरकार खून की दलाली कर रही है। जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था राजीव जी, तो यही बालाकोट अभी चुप रही है, मैंने इसको नहीं टोका, ये गलत है, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। या तो आप इनसे बात करवा लीजिए, आप इनसे बात करवा लीजिए, मुझे करनी है डिबेट। ठीक, प्रियंका मैं आपसे जवाब लूंगा। संजू जी, जल्दी से 20 सेकंड में अपने आप बात को कंप्लीट कीजिए, फिर प्रियंका जी आप बोलिए। इस टाइम में कार्तिक क्या मन की बात मैं टोकी नहीं थी किसी को, अभी मुझे बीच में ना टोका जाए। संजू जी, आप अपनी बात को रखिए, प्रियंका जी को मैंने कह दिया, वो बस 20 सेकंड के बाद फिर उनका नंबर है। संजू जी बोलिए, जल्दी से अपनी बात रखिए। राष्ट्रवाद की बातें कर रही है प्रियंका मैं लौट रहा हूँ आपके पास, 20 सेकंड दीजिए, उसके बाद आप ही को जवाब देने, क्योंकि सारे सवाल आप ही से हैं। संजू जी, नहीं, आप इनका माइक म्यूट नहीं कर रहे हैं, मेरे पास 20 सेकंड, आपकी तकनीकी कारण मैं डिबेट ज्वाइन नहीं कर पाई। आपकी आवाज एकदम क्लियर है, आप अपने पॉइंट्स रखिए ना संजू जी, आपको जो बातें रखनी है वो बातें रखिए, आप बातें नहीं रख रहे हैं, आप जल्दी से अपने पॉइंट्स रखिए। आप अब वाकई तकनीकी समस्या आ गई है। प्रियंका जी, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे सवाल थे आपकी तरफ थे, अब एक एक सवाल का आप जवाब दीजिए, फिर मैं आगे दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगा। प्रियंका, देखिए बिल्कुल साफ है कि इनके जो गृह मंत्री हैं और इनके जो राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय, उनके सारे मंत्री व्यस्त हैं आज चुनाव में। जो उत्तर प्रदेश में चुनाव सभी को पता, तो अब राष्ट्रीय सुरक्षा देखने के लिए बचा कौन? आप ये बताइए, 1,22,000 से भी ज्यादा उन्होंने ये भी कहा कि जब बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार दिए गए, उनका जुरिडिक्शन बढ़ाया गया, तो उसमें मुख्यमंत्री चन्नी आ गए, उनको उस पर नाराजगी दिखा, और उसके अलावा फिर वो ज्यादा व्यस्त भांगड़ा करते हुए दिखाई देते। वो कह रहे कि उनका ज्यादा फोकस भांगड़ा करने में, काम करने में कम है, यहाँ भी फोकस रखें, यहाँ भी नजर डालें। भांगड़ा करना कौन सी जो है, मुझे नहीं लगता कि भांगड़ा करना कोई गलत काम है।
मुझे नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आती। अगर हम अपने लोकल संगीत और अपने लोकल लोगों से नहीं जुड़ेंगे तो क्या करेंगे? और ये लोकल संगीत है वहां का, लोकल डांस है वहां का, क्या प्रॉब्लम है इसको करने में? नहीं, और भांगड़ा क्या- करिए, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि जब अगर दोस्ती हो, अगर किसी से दोस्ती और वो दोस्ती देश को फायदा दे सके, तो ऐसे दोस्त से तो बात करनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं? दोस्ती प्रधानमंत्री जी की भी थी। प्रधानमंत्री जी जाकर वहां पर जो है बिरयानी खाने गए थे, तो उनसे भी तो ये सवाल पूछना पड़ेगा कि उसके बाद क्यों जो है पठानकोट और उरी का हमला हो गया, क्यों जो है पुलवामा का हमला हो गया? जब आपकी इतनी गहरी दोस्ती थी, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपकी इंटेलिजेंस हर बार फेल हो जाती है। जब पुलवामा पे हमला हुआ तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और अगर आप इतने वीक प्रधानमंत्री हैं ठीक है। कि आज ये बोलने में असमर्थ- जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बरार जी कुछ कहना चाहते हैं। चरणजीत जी जल्दी से अपनी बात रखें, बहुत कम वक्त है। चरणजीत जी। तब बढ़िया। देखिए, ऐसा है कि जैसे देश के प्रधानमंत्री के अंदर घुमंड आ गया, अहंकार आ गया, ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता के अंदर भी आ गया। वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 50 किलोमीटर का सारे पंजाब ने विरोध किया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। ये हमारे अंदरूनी मामलों में दखल है, हम विरोध करते कैसे थे। अंदरूनी मामलों में बात दखल है? यहाँ हो दूसरे रही है। राज्यों में भी ये नियम रंजीत बहुत जी, पहले एक से सेकंड, है। एक सेकंड। ये एक दूसरे राज्यों में सेकंड, भी है। उनकी बात पूरी होनी जल्दी से चाहिए। प्रीतपाल जी, जल्दी से, कम समय में अपनी आप बात को रखें। प्रीतपाल जी। नवजोत सिद्धू अपने दोस्त देखिए, को बोल के ये प्रियंका ये बहन IAS बैठी है, मैं को इनसे एक चीज रोके। पूछना चाहता बात हूँ यहाँ ये हो रही कि है। जब और हमारे मैं बोलना सैनिक के चाहता हूँ ऊपर गोली कि चलाता है नवजोत सिद्धू पाकिस्तान, अपने दोस्त को तो बोल आपको के दर्द नहीं IAS होता? आपको दर्द नहीं होता? जब शहीद होते हैं हमारे नौजवान, हमारे देश के जवान, तो दर्द होता है ना। तो वो नवजोत सिंह सिद्धू को जाके बोलो कि वो गोली चलाने वाला आपका ना अपना बड़े भाई को ठीक है, बोले चूंकि कि वक्त की कमी है तो मुझे माफी के साथ आपको रोकना होगा। प्रीतपाल सिंह जी, संजू वर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, अब तो नहीं है। चरणजीत जी और प्रियंका जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्ती है तो इसीलिए विपक्ष भी कह रहा है कि जब आपकी दोस्ती है तो आप इमरान से बात करें, उनसे कहें कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? दहशतगर्दों को भेजना, वहाँ से ड्रोन भेजना, हथियारों की सप्लाई वहाँ से ड्रोन के जरिए करना, नशीले पदार्थ भेजना, ये बंद करें। दूसरी तरफ पंजाब में आने वाले वक्त में चुनाव हैं और इन चुनावों में राष्ट्रवाद का फायदा बीजेपी को भी हो सकता है, कुछ और पार्टीज को हो सकता है, इसलिए इस मसले को आने वाले वक्त में उठाया जा सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.